योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में पुलिस भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया है। 32,679 भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 साल की छूट की घोषणा कर दी है। सीएम योगी के निर्देशों पर लिए गए इस फैसले से पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बताया गया है कि यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। इसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डन शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है। इसको लेकर यूपी सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत और खासतौर पर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को लेकर के जब यह छूट दी जाती है तो अपने आप में खबर बड़ी बन जाती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये सभी वर्ग के युवाओं के लिए तो बड़ी खबर है ही है, साथ ही उनके लिए है जिनकी एज निकल गई थी। और ये वो अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीते सालों में कई ऐसी यूपी पुलिस से रिलेटेड भर्तियां आई जो पूरी नहीं हो पाई थी। और ऐसे में ये जो युवा थे, इनका भविष्य जो था वो अधर में लटक गया था, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से तैयारी की थी, परीक्षा की, इंटरव्यू की। लेकिन जब इनकी एज निकल गई तो कहीं ना कहीं इनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया था कि अब ये क्या करेंगे। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भर्ती निकाली गई करीब 32,689 पदों पर, उसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया थी वो चल रही थी। और इसी बीच बीजेपी के कई सारे जो नेता हैं, कई सारे जो विधायक हैं, उन्होंने ये आग्रह किया था कि 3 साल सभी की जो एज है, इसमें जो आवेदन कर सकते हैं उसको बढ़ाया जाए। और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये आदेश हुआ और विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी वो इन भर्तियों में अप्लाई करेंगे, उनको अब 3 साल की जो छूट है उनकी एज में वो दी जाएगी, ताकि जो ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए थे, जिनकी एज निकल गई थी, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, वो अब इसमें आसानी से अप्लाई कर सके। देखिए, ये जो भर्ती आई है अपने में काफी अहम है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जो आरक्षी नागरिक पुलिस है वो भी है, पीएससी बल भी है, सशस्त्र बल भी है, विशेष सुरक्षा बल भी है, महिला कांस्टेबल है, घुड़सवार और जेल वार्डन, ये कई सारे विभागों की एक साथ ये जो भर्ती आई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए काफी अहम है जो ओवर एज हो गए थे। बिल्कुल, जो ओवर एज हो गए थे उनके लिए ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उन्हें अभी मौका आगे भी मिलता हुआ नजर आएगा। उनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये भी है। अच्छा, जब चुनाव नजदीक हो, सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो इस पर राजनीतिक चश्मे से भी देखने की कोशिश इससे की जाती है इस तरह के फैसलों को। क्या विपक्ष की ओर से कोई बयान सामने आया है? क्या राजनीतिक रंग तो चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस फैसले पर? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई सारे राजनीतिक चेहरे थे ऐसे जिन्होंने इस भर्ती में एज को बढ़ाने के लिए सरकार से अपील करी थी। उसमें शलभमणि त्रिपाठी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी 3 दिन पहले लिखा था और उन्होंने इस बात को कहा था कि जो एज है, वो जो क्राइटेरिया है एज का, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो कोरोना काल और परीक्षा प्रक्रियाएं जो ऐसी हुई थी, जिनमें कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हो गए थे, उससे ये जो युवा थे ये उस भर्ती में उस भर्ती से वो नौकरी नहीं पा पाए थे। अब अगर बात करी जाए राजनीति की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो आज बहुत जल्द अभी पंचायत के चुनाव होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव भी करीब हैं और ऐसे में अगर आचार संहिता नहीं लगती है और ये भर्ती पूरी हो जाती है, अपने में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ये जो फैक्टर है ये काम करेगा कि युवाओं की जो एज है वो भी बढ़ाई गई और भर्तियां भी पूरी की गई। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आचार संहिता लगती है और ये भर्ती अटक जाती है तो उसमें ये कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक समस्या पैदा होगी। तो सरकार का पूरा प्रयास जरूर रहेगा कि आचार संहिता से पहले इस भर्ती को पूरा किया जाए, ताकि इलेक्शन के टाइम पर इस मुद्दे को भुनाया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए।